कि नंदा की राजजात नहीं होगी और 27 में देखेंगे। अगर जनवरी में भी यात्रा होती तब भी हम उन कठिन परिस्थितियों में ये लोकतंत्र है। आज राजा का फरमान नहीं चलेगा। हिमालय की आराध्य देवी मां नंदा, आस्था और भक्ति का प्रतीक मां नंदा, जिनका उत्सव पूरे उत्तराखंड में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस बार अहंकार, टकराव और सियासत के चलते मां नंदा के लाखों भक्तों को गहरी चोट पहुंची है। दूसरी तरफ कुरड़ और नौटे से यात्रा के शुभारंभ को लेकर काफी समय से खींचतान चल रही है और सर्दियों पुरानी आस्था, इसी मतभेद, अहम की लड़ाई और स्थानीय राजनीति की भेंट चढ़ा दी गई है। इस सब के बीच सरकार का इस मामले पर चुप रहना भारी पड़ रहा है। तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिरकार नंदा राजजात को टालने पर विवाद क्यों मचा है। 12 साल के अंतराल पर आयोजित होने वाली मां नंदा राजजात का आयोजन इस वर्ष सितंबर महीने में होना था, लेकिन रविवार को नंदा राजजात आयोजन समिति ने फैसला लिया कि इस वर्ष राजजात जो है कराना संभव नहीं है। समिति ने सुरक्षा व्यवस्था, उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का खतरा और प्रशासनिक तैयारियों की कमी का हवाला देते हुए कहा कि यात्रा 2027 में कराना सही रहेगा। राजजात समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुंवर कहते हैं, सितंबर में बर्फबारी हो सकती है, श्रद्धालुओं की जान जोखिम में पड़ सकती है, इसलिए यात्रा टालना मजबूरी है। लेकिन सवाल यह है, क्या आस्था को मौसम देखकर चलाया जाता है? क्या परंपराओं को फाइलों में बंद कर दिया जाएगा? आपको 2013 की भीषण आपदा तो याद ही होगी। चारों तरफ सब कुछ तबाह सा हो गया था, चुनौतियां बेहद ही मुश्किल थी। इसके बावजूद 2014 में धूमधाम से नंदा राजजात आयोजित हुई थी, यानी आपदा भी राजजात को नहीं रोक सकी थी। आज उस यात्रा को एक फैसले के जरिए टाल दिया गया। नंदा राजजात आयोजन समिति ने सरकार से मांग की है कि महाकुंभ की तरह ही नंदा राज के भव्य आयोजन के लिए प्राधिकरण बनाया जाए ताकि धूमधाम से आयोजन हो सके। इसके लिए हजारों करोड़ के फंड की भी मांग रखी गई, लेकिन आयोजन समिति के एक तरफा फैसले का चौतरफा विरोध होने लगा। कुरुड़ धाम को मां नंदा का सिद्धपीठ माना जाता है। यहाँ के पुजारियों का साफ कहना है कि नंदा राजजात कोई सरकारी मेला नहीं है, ये देवी की यात्रा है, ये आस्था है, फाइल नहीं। इसलिए इसमें राजजात शब्द को ही हटा दिया जाएगा या राज शब्द को ही हटा जाएगा। इसे नंदा की बड़ी जात या महाजात नाम दिया जाए। राज जांच स्थगित करने का तीखा विरोध करते हैं। 484 गांव के स्थानीय लोगों ने नंदा नगर में महापंचायत की और एक सुर में कहा, इसी समिति का एक तरफा फैसला कतई स्वीकार नहीं किया गया है। कुरुड़ बंद डोली समिति का दो टूक बयान है कि राजजात ना कोई अफसर मालिक है, ना कोई समिति, फैसला सिर्फ मां नंदा करेगी। महापंचायत में ऐलान किया गया है कि अगर कुरूर से राज का आयोजन होता है तो इसके लिए सरकार एक भी पैसे की मदद नहीं चाहिए। यहाँ एक और व्यापक और बेहद जरूरी सवाल भी उठता है जो कि लाजमी है। भले ही नंदा राजजात को हिमालय महाकुंभ के नाम से जाना जाता हो, लेकिन नया हिमालय कुंभ जैसी भीड़ को सहने में क्या तैयार है? क्या राजजात में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बुलावा खतरे की घंटी नहीं है? सबसे बड़ा सवाल है, जब 2014 में केदारनाथ जैसी भीषण आपदा आई थी तब भी राजजात की परंपरा नहीं टूटी, जब तक ना सड़कें थी, ना हेलीकॉप्टर, ना आधुनिक संसाधन। फिर आज जब टेक्नोलॉजी है, SDRF है, ड्रोन है, सैटेलाइट है, तो अचानक श्रद्धालु की सुरक्षा याद कहाँ से आ गई? ये फिर ये सुरक्षा नहीं, सुविधा की राजनीति है। ये प्रबंधन नहीं, कुप्रबंधन है। ये आस्था की रक्षा नहीं, आस्था के साथ धोखा है। इस पूरे मामले पर सियासी दांवपेच भी कम नहीं है। आपको बता दें कि जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नंदा राजजात के लिए आमंत्रित किया था। सरकार तमाम तरीकों से राजजात के प्रचार प्रसार की तैयारी में थी, लेकिन राजजात स्थगित होने के फैसले पर सरकार अभी तक चुप है और यही चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था? क्या तमाम पक्षकारों के बीच सामंजस्य नहीं बैठाना चाहिए था, जिससे हमारी आस्था की जस गहाई ना हो? आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि यात्रा 2026 में होगी या 2027 में। सवाल ये भी है कि क्या हम देवों के फैसले भी खुद तय करने लग गए हैं? क्या हम परंपराओं से बड़े हो गए? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही बने रहिए पहाड़ न्यूज़ के साथ।